नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कभी कभी ऐसा ग्रह गोचर बन जाता है जब उस समय का लाभ ले लिया जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होने लगता है और हम जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही समय आपके जीवन में 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 के बीच आने वाला है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपकी कुंडली में दो बड़े ग्रह नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और तीन बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो समय अब आपके जीवन में आने वाला है और आप अभी से इसका लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किन किन ग्रहों का कौन सा वो परिवर्तन है जो आपके जीवन की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और आपको उसी के आधार पर इस वीडियो को समझना है। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। कर्क राशि देवगुरु बृहस्पति की उच्च की राशि है और देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के दशम भाव कर्म के भाव में है और देवगुरु राहु के चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और अभी तक चांडाल दोष बनने के कारण आपको जो समस्याएं धन को लेकर, कैरियर को लेकर, संतान को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर जो समस्याएं आ रही थीं उसका निराकरण, उसका समाधान अब होने जा रहा है। सूर्य का गोचर आपकी कुंडली में तुला राशि में चतुर्थ भाव में था। 17 नवंबर को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे, अपने मित्र मंगल की राशि में आ जाएंगे, कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य नीच की राशि से बाहर आकर के मित्र की राशि में जब गोचर करेंगे तो सूर्य का बहुत श्रेष्ठ लाभ आपको मिलेगा। सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होकर के पंचम के भाव में एक त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो सूर्य का नीच की राशि से बाहर आना आपके लिए विशेष फल देने वाला होगा। मंगल 16 नवंबर को पंचम में आ चुके हैं और बुध 6 नवंबर से यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। बुध 27 नवंबर को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है केतु के साथ और शुक्र कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। कन्या राशि में नीच के होते हैं शुक्र 30 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे। शनि का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और शनि 4 नवंबर से मार्गी हो चुके हैं, जबकि राहु भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो है ग्रहों का परिवर्तन। जो सबसे महत्वपूर्ण है, सूर्य और शुक्र का नीच की राशि से बाहर आना और दूसरा शुक्र का मालव्य राजयोग बनाना, जो कि आपको धन के मामले में बहुत सौभाग्यशाली बनाने जा रहा है। और इसके अलावा एक तो शुक्र का मालव्य राजयोग हो गया, दूसरे सूर्य और मंगल का केंद्र त्रिकोण राजयोग। मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि केंद्र का भाव है। सूर्य आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं। सूर्य मंगल का शुक्र का मालव्य राजयोग तो बन ही रहा है। मंगल और गुरु भी आपकी कुंडली में
केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। देखिए, मंगल त्रिकोण के भाव में और केंद्र के भाव दोनों के स्वामी हैं। दशम भाव के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं। दशम और पंचम के स्वामी एक केंद्र एक त्रिकोण के स्वामी होकर के मंगल पंचम में गोचर कर रहे हैं। भले ही आपके लिए मंगल कारक नहीं है, लेकिन मंगल आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। इसके अलावा देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। एक त्रिकोण के स्वामी होकर के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो देवगुरु भी आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। इसके अलावा शनि अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं और राहु भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब इसके प्रभाव को समझिए। कर्क राशि के जातकों के जीवन में धन संबंधी जो समस्या परेशान कर रही थी, वो समस्या 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच समाप्त होने जा रही है, क्योंकि धन के दो प्रबल कारक शुक्र और गुरु आपकी कुंडली के केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 30 नवंबर को चतुर्थ भाव में आएंगे अपनी राशि तुला राशि में, और यहाँ पर मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है, और ये राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र स्वराशि या उच्च की राशि में होकर केंद्र के भाव में गोचर करते हैं। शुक्र धन के कारक हैं। मालव्य राजयोग के बनने पर आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं तो समाप्त होती हैं, शुक्र आपके धन के भंडार को भर देते हैं। दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपको धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि शुक्र जो हैं आपकी कुंडली के लाभ के भाव के स्वामी होकर के मालव्य राजयोग बना रहे हैं। और 11वां भाव आपकी इनकम का होता है, आपकी आय का होता है। तो शुक्र आपकी आय में वृद्धि करेंगे, आय के नए नए स्रोत बनेंगे, आपकी इनकम दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने जा रही है 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2023 के बीच में। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और मालव्य राजयोग बना रहे हैं। अगर शुक्र आपकी कुंडली में जन्म कुंडली में बलवान हुए तो मालव्य राजयोग कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग और सोशल मीडिया के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां देने वाला होता है। ये राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है, अत्यधिक लोकप्रियता प्रदान करता है और जीवन में हर सपना हर इच्छा पूरा करने वाला होता है। चौथा भाव सुखों का भाव होता है। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, आपको मानसिक शांति प्रदान करेंगे, माता के स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, माता का स्नेह मिलेगा और माता से आपको धन भी प्राप्त हो सकता है। इस राजयोग के बनने पर भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुख के भाव में सुख के कारक ग्रह राजयोग बना रहे हैं, तो इस समय आपको भौतिक मानसिक दोनों तरह का सुख प्राप्त होगा। शुक्र आपकी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करते हैं और एकादश के स्वामी हैं, जो कि आपकी इच्छाओं का, आपके सपनों का होता है। तो इस समय शुक्र आपके किसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए चतुर्थ भाव में आए हैं। चौथे भाव पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि दशम पर पड़ेगी। शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। चौथे भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ा देंगे।
11वें भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ा देंगे और आप इस समय सुख सुविधा के साधन अपने घर में लाएंगे। मानसिक शांति बढ़ेगा। आपका अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने लाइफ पार्टनर से लगाव बढ़ेगा। कला और संगीत से लगाव बढ़ेगा। आपका अपने कार्य क्षेत्र से लगाव बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में कार्य करने का अच्छा माहौल मिलेगा और मालव्य राजयोग आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न करेगा और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है और गुरु चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं और इस समय आपके लिए बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। गुरु की दृष्टि कुंडली के धन के भाव पर पड़ेगी। धन के भाव के स्वामी हैं सूर्य और सूर्य इस समय नीच की राशि से बाहर आ गए हैं। अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं 5वें भाव में और सूर्य की दृष्टि कुंडली के लाभ के भाव पर पड़ रही है। कितना अद्भुत कॉम्बिनेशन है। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर, धन के स्वामी 5वें भाव में और दृष्टि लाभ के भाव पर। सीधा सा इसका अर्थ ये निकल रहा है कि इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र से हर तरह का लाभ मिलेगा। धन का संचय होगा। अभी तक आपके खर्चे बढ़े हुए थे, इस समय धन का निवेश होगा। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है 5वें भाव में। 5वें भाव शेयर और लॉटरी से लाभ को दर्शाता है। सूर्य और बुध की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है। इस समय आपको शेयर से, लॉटरी से धन की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि शेयर में निवेश करने से पहले आपको किसी एक्सपर्ट की राय जरूर लेनी चाहिए। मंगल आपकी कुंडली के कार्य क्षेत्र के 10वें के स्वामी होकर के 5वें में बैठे हैं। 5वें भाव शिक्षा और संतान का होता है। ये जो समय है, इससे इस समय में आपको अपनी शिक्षा से लाभ मिलने जा रहा है, अपनी संतान से लाभ मिलने जा रहा है। सूर्य, मंगल और बुध 3 ऐसे ग्रह जो कि 5वें में गोचर कर रहे हैं, जब लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे तो फिर आपको हर तरह के लाभ मिलने में कोई देरी नहीं होगी। मंगल और सूर्य, गुरु, ये ग्रह ऐसे ग्रह हैं जिन्हें राजा, महामंत्री और सेनापति की संज्ञा दी जाती है और जब ये आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करें तो कैसे नहीं आपको कार्य क्षेत्र से लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र की बाधाएं समाप्त होंगी, बिगड़े काम आपके बनेंगे, नए काम आपके शुरू होंगे, नया कार्य व्यवसाय आप इस समय शुरू कर सकते हैं और आप जो भी कार्य करेंगे उससे आपको लाभ मिलेगा क्योंकि गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं। भाग्य भाव के स्वामी होकर के, भाग्य के कारक होकर के कर्म क्षेत्र में गोचर कर रहे हैं गुरु, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। जीवन में कर्म ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब आप कार्य करेंगे तभी तो धन आपको मिलेगा और कार्य क्षेत्र के लिए गुरु, मंगल, सूर्य सभी आपको इसमें सहयोग कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ेगी। 4थे भाव में गुरु उच्च के होते हैं क्योंकि कालपुरुष कुंडली में 4था भाव कर्क राशि का होता है। तो यहाँ पर आपको भूमि भवन का लाभ मिलेगा और साथ ही साथ माता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। माता पिता दोनों का आशीर्वाद आपको इस समय मिलने जा रहा है। गुरु का 9वीं दृष्टि गुरु की 6ठे भाव पर पड़ेगी। 6ठा भाव कर्ज का होता है। आपका कोई बहुत पुराना कर्ज इस गोचर काल में समाप्त हो सकता है। शत्रुता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है क्योंकि गुरु 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो शत्रुता तो गुरु जैसा ग्रह किसी को शत्रु बना ही नहीं सकता है। शत्रुता का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो गुरु चांडाल दोष से मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य में भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। जहाँ तक राहु की बात करें, राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अगर अकेले हों तो उस भाव के स्वामी के रूप में कार्य करते हैं।
राहु नवम भाव के स्वामी के रूप में कार्य करेंगे तो भाग्य को बूस्टअप करेंगे। शनि अष्टम में राजयोग बना रहे हैं और शनि की भी दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर पड़ रही है। ये समय ऐसा है 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक, चाहे आप सूर्य से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, शासन प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, मंगल से संबंधित कोई कार्य आप कर रहे हैं, डिफेंस सर्विसेज में हैं, आर्मी एयरफोर्स में हैं, पुलिस विभाग में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में हैं या फायर रिलेटेड एरियाज में हैं, बुध से संबंध है आपका, आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं। राहु से आपका संबंध है, आप फोटो रिलेटेड एरियाज में काम कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं, गुरु से संबंधित आप कार्य कर रहे हैं, आप शिक्षक हैं, काउंसलर हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, और शुक्र से संबंधित क्षेत्रों में भी आप अगर कार्य कर रहे हैं, कला और सौंदर्य से रिलेटेड एरियाज में, आज का जो समय है 17 नवंबर से 16 दिसंबर का जो गोचर काल है, इस गोचर काल में आपको शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध, राहु, शनि, केतु, हर ग्रह का शुभ फल अपने कार्य क्षेत्र में मिल रहा है। आप जिस किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपके कार्य में उन्नति, धन का लाभ, ये सब आपको मिलने जा रहा है 17 नवंबर से 16 दिसंबर का। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। मैंने इस गोचर काल में 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक की बात की है। बुध आपकी कुंडली के छठे भाव में 27 नवंबर को आएंगे और बुध की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी। बुध 12वें भाव के स्वामी हैं, बुध व्यापार के कारक होते हैं। तो ये जो समय रहेगा 27 नवंबर के बाद का समय, ये विदेशी व्यापार के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। विदेशों से नई बिजनेस डील्स होंगी। विदेश में आपका कोई धन रुका हुआ था, वह आपको प्राप्त होगा। मैंने इस वीडियो में 17 नवंबर से 16 दिसंबर के गोचर काल की बात की है आपसे। 27 नवंबर को बुध छठे भाव में आएंगे। बुध व्यापार के कारक हैं, 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। बुध 12वें भाव के स्वामी भी हैं, विदेश भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आपको विदेशी व्यापार से भी लाभ प्राप्त होगा। विदेश जाने की आपकी इच्छा पूरी होगी। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं और साथ ही साथ विदेश से नई बिजनेस डील्स आपको प्राप्त होंगी। राहु आपके भाग्य भाव के स्वामी के रूप में कार्य कर रहे हैं। भाग्य को तो बूस्टअप करेंगे ही। आपके लग्न भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी राहु की, तो अभी तक आपके अंदर जो एक अनजाना भय, डिप्रेशन, घबराहट, चिंता, ये सब समाप्त होगी। क्योंकि राहु गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। अब एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि राहु विदेश के कारक हैं और तीसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरा भाव संचार माध्यमों का, तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है। इस समय अगर आप ऑनलाइन माध्यमों से, संचार माध्यमों के द्वारा विदेश से जुड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने का योग बन रहा है। इसके अलावा एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, राहु 12वें भाव, नवम भाव में है। अगर आप इस गोचर काल में नवम भाव को बूस्टअप करते हैं, कहीं धार्मिक यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, या फिर गंगा स्नान एक बार भी कर लेते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि भाग्य आपका चमक जाएगा। राहु का फुल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।